नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके YouTube चैनल आर जी के में। चलिए, बहुत ही अच्छा हम लोग का क्लास चल रहा है अभी, और ऐसे ही चलता भी रहेगा। कल हम लोग किए थे पंचायती राज व्यवस्था भाग 1, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था का आधा बात बेसिक बात कल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था भाग 2, यानी कि जो विद्यार्थी भाग 1 नहीं देखे हैं फर्स्ट वीडियो, उसको देख लीजिएगा, तब ये बेहतर समझ में आएगा। ऐसे तो समझाऊंगा ही मैं, समझ में आएगा, लेकिन भाग 1 देख लेने से क्या हो जाएगा कि बेसिक से जड़ से आपको इसमें समझ में आएगा। देखिए, ऐसे क्या है ना कि मैं तो समझाऊंगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट रहेगा तो और आसानी होता है समझने में। तो जो विद्यार्थी नहीं देखे तो एक बार भाग 1 देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए और बेटर रहेगा। अब नहीं भी देखते हो तो ये तो मैं समझाऊंगा, और इस टॉपिक से आने वाले हर क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो कल हम लोग कर चुके थे, कल क्या चुके थे कि हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुआ, कैसे हुआ, हमारे राज्य में कैसे, स्वतंत्रता के बाद क्या भूमिका आई, कितने समितियां आई, सबको हम लोग कवर किए थे। ठीक, और आज हम लोग करेंगे अपने पंचायत स्तर पर किस तरह से ये कार्य करता है। कल तो हम लोग बेसिक जानकारी स्ट्रक्चर ले लिए थे, और आज करेंगे कि किस स्तर पर ये पंचायती राज में काम, पंचायत में कार्य करता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं दोस्त। पंचायती राज व्यवस्था पंचायत लेवल पर दो प्रकार का इसका जो कार्य होता है, एक होता है कार्यपालिका और दूसरे है न्यायपालिका। यानी पंचायत लेवल पर दो ही होता है। देखिए, तो कानून तो होगा नहीं कि विधायक क्या होगा, बताइए। पंचायत जनता कोई कानून नहीं ना बनाएगा, नहीं, या तो क्या करेगा, कोई लफड़ा होगा तो उसको निपटारा कराएगा या विकास कराएगा, दो ही। तो इसीलिए पंचायती व्यवस्था को दो भागों में कर बैठा, कौन, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो सबसे बात करें हम इधर, पहला कार्यपालिका, दूसरा न्यायपालिका। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका पंचायत स्तर के दो भागों में बांटा है। कौन, ठीक। सबसे पहले कार्यपालिका में बात करें तो कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। देखिए, तो हमारे गांव के, मैं गांव के विकास की बात करूं दोस्त, तो गांव में क्या होता है कि एक मोहल्ला टाइप का होता है। मैं समझा रहा हूं, देखिए पहले इसको समझिए। ये हो गया, मान लीजिए एक शहर हो गया, ठीक। ये एक मान के आपको अच्छा समझिए, एक शहर हो गया, ठीक, शहर हो गया। ये हो गया गांव, एक यहाँ गांव हो गया, यहाँ गांव हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ गांव हो गया, ठीक। तो पहले हम लोग इसको पहले समझते हैं। इस शहर टाइप का हो गया, इसमें कितने, इसको वार्ड के रूप में बांट जाते हैं। वार्ड से 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक ये मोहल्ला पास हो गया नगर का, इसको वार्ड में बांटा गया, ठीक ठीक। यानी हर क्षेत्र को अपना अपना एक वार्ड के तहत बांटा गया, और इस वार्ड में कौन सा कमी पेशी है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, इसको क्या जानकारी दिया जाएगा। कौन, वार्ड परिषद को जानकारी दिया जाएगा, ठीक। और इसके एक हेड होते हैं, वार्ड परिषद इसको कहा जाता है, और उसका अपना हेड को बताता है। ये क्या नगर में होता है। गांव में क्या होता है, देखिए, शहर है एक दूसरे से सटा हुआ है, मतलब शहर में पता नहीं चलेगा कौन सा मोहल्ला कहाँ से स्टार्ट हुआ, पता नहीं चलेगा। इसलिए उसको इस तरह से बांटा गया है कि सटा हुआ रहता है, उसको बाउंड्री के अनुसार से अपना अपना वार्ड को बांटा गया है। लेकिन देहात में क्या होता है, गांव में जाइएगा, बिहार यूपी या राजस्थान कहीं भी गांव में जाइएगा, तो गांव में क्या ऐसे गांव होते हैं, एक यहाँ गांव है, एक यहाँ, ऐसे बड़ा छोटा गांव होता है, ठीक। तो गांव में क्या होता है कि जनसंख्या के अनुसार गांव में भी वार्ड को बांट देता है। ये एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये बड़ा गांव है, इसको 2 भाग में बांट देगा। 5 हो गया, 6 हो गया, ये बड़ा है, इसमें 2 बार डाल देगा, यानी पूरा ऐसे मिलाता है। तो गांव में क्या होता है कि जो ये बांट दिएगा वार्ड होंगे, क्या वार्ड, ये तो वार्ड में बांट दिया गया। इस गांव का कार्य मेन कौन देख रेख करेगा, वार्ड करेगा। और ये पांचों इसको मिला करके, इस सबको मिला करके एक हेड बनाया जाता है। हेड, उसे क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं। गांव में उसे, बिहार की बात करें तो यूपी में प्रधान, गांव, और हमारे बिहार की बात करें तो मुखिया कहा जाता है, मुखिया। समझ में आया। यानी गांव ऐसे होता है, गांव को अपना अपना जनसंख्या के अनुसार वार्ड में बांटा गया है, बड़ा है तो इसमें 2 वार्ड बांटा गया, और सबको हेड कौन होते हैं, प्रधान मुखिया होते हैं, ठीक। इसी को हम, यदि आपको अब समझाने की कोशिश करूं ऐसे,
वैसे कार्यपालिका के हेड कौन होते हैं? तो सबसे पहले गांव के देख रेख कौन करेगा? तो वार्ड सदस्य। कौन? वार्ड सदस्य वार्ड सदस्य होगा। ठीक, ये इस उसके ऊपर कौन होगा? किसके अंडर में काम करेंगे? तो प्रधान या तो इसे मुखिया बोलिए, प्रधान या मुखिया बोलिए। क्लियर है? यानी कार्यपालिका के कौन होते हैं? तो सबसे पहले वार्ड, यानी गांव में किसी प्रकार का पहले प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले वार्ड के पास जाइएगा, वार्ड नहीं करके मुखिया को बताएगा, इसके बाद ऊपर चलेगा। तो गांव की हम लोग बात करें तो गांव में सबसे कार्यपालिका हेड पहले आप जाइएगा वार्ड सदस्य के पास, फिर प्रधान। सिमिलरली हम न्यायपालिका की बात करते हैं, किसी लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा हो गया तो न्यायपालिका में सबको पहले क्या है? सबसे पहले पंच के पास जाइएगा। कौन? पंच। ठीक, पंच से निपटारा नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा बड़ा मोटा है तो पंच के बाद पंचायत लेवल पर होते जिसको बोलते हैं सरपंच। सरपंच के पास जाइएगा। तो ठीक, यानी गांव में कितना? कार्यपालिका और न्यायपालिका दो होता है। कार्यपालिका में कौन आते हैं? वार्ड परिषद और प्रधान मुखिया। और न्यायपालिका में क्या कौन आते हैं? पंच और सरपंच। पंच और सरपंच क्या है ना, वो न्याय के बारे में बात करते हैं कि किसी को लड़ाई झगड़ा हो गया तो न्याय, इसको समझा रहा हूं एग्जाम्पल। ये होता क्या है? पंच सरपंच ये काम क्या है? तो पंचायत लेवल पर कोई भी छोटी मोटी बातों का निपटारा, लड़ाई झगड़ा से संबंधित कोई भी ऐसा निपटारा है उसको पंच और सरपंच निपटाते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, ये जो निपटाते हैं ना, इनका सीमा है। कोई भी मैटर हो, यदि पैसे की बात आती है तो मैक्सिमम 10,000 से ज्यादा की मुद्दा को निपटारा करने का इनके पास मतलब अधिकार नहीं दिया गया है। बट करते तो इस लाखों में है, कोई बात नहीं, लेकिन रूल ये है कि आपका 10,000 से ज्यादा का मैटर है तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन 10,000 से कम का मुद्दा है तो आप वार्ड सरपंच से जाकर के निपटारा कर सकते हैं। ये रूल कहती है। ऐसे तो आदमी 1 लाख 2 लाख 5 लाख का भी मैटर का निपटारा वार्ड सरपंच कर देते हैं, और नहीं तो 5,000 का भी मुद्दा को नहीं हो पाती है, लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाता है। लेकिन वो लोग अपना अपना करने का एक तरीका शैली है। देखिए गांव में अजीब अजीब झगड़ा होता है ना कि दिमाग आपका खराब हो जाएगा। जो लोग गांव से लोग जानते हैं, अजीब अजीब झगड़े करेगा। ये गांव लेवल पर न्यायपालिका क्यों बनाया गया है भाई? ताकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट में भीड़ ना हो, छोटी मोटी बातों का निपटारा गांव लेवल के न्यायपालिका के तौर पर सरपंच पंच और सरपंच कर सकते हैं। क्योंकि छोटी छोटी बात के लेकर आप जाइएगा हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। आप जानते हैं गांव में ऐसा झगड़ा होता है कि दिमाग खराब हो जाएगा। कोई बोलेगा ना कि तुम्हारा जो मुर्गी है मेरे खेत में आकर इतना का नुकसान कर दिया, उसको लेकर के झगड़ा कर देगा। अरे किसी का मुर्गी थोड़ा सा नुकसान है, कौन सी बड़ी बात हो गया? बोलेगा कोई उसका घर का नाली हमारे सामने से नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा। भाई पानी क्यों नहीं जाएगा भाई? कुछ ऐसा मैटर है, ऐसा लेकर झगड़ा हो जाएगा। कोई बोलेगा कि मेरे को खौसी समझते हैं जिसको बकरा बोलते हैं, वो बोला मेरे को खौसी चुरा लिया 500 का, और ऐसा मैटर को लेकर झगड़ा होगा। अब बताइए, अब किसी का 500 का खौसी चोरी हो गया तो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट जाइएगा 500 के खौसी के लिए? नहीं, उसके लिए ये पंच सरपंच बनाया गया। नहीं तो कोई 500 के खौसी के चोरी के लिए हाई कोर्ट जाएगा तब तो पैर रखने की जगह ही नहीं रहेगी। इसी सब को देखते हुए ये न्यायपालिका बनाया गया है गांव लेवल पर। दोस्तों यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आ गया। यानी फिर समझिए, गांव लेवल पर 2 वर्ग होते हैं, कार्यपालिका न्यायपालिका। कार्यपालिका में वार्ड परिषद प्रधान, न्यायपालिका में पंच और सरपंच। कैसे होते हैं? तो गांव को बना करके पूरे गांव के पूरा पंचायत जो होता है जोड़ के बनाया जाता है, उसके हेड मुखिया होते हैं और इनमें वार्ड के रूप में उस गांव को बांटा जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? अब देखिए आगे आगे चलती है। अब हम ये भी जानते हैं, कल तो आपको बताया था लेकिन आज फिर अच्छा समझिए, पंचायत जो लेवल पर जो कार्य होते हैं वो कितने लेवल में होते हैं? जो ही पंचायत लेवल में कार्य होगा वो कितने लेवल में होगा? तो 3 लेवल में होगा। कौन? पंचायत लेवल का कार्य कितने लेवल में बांटा गया? 3 लेवल में। पहला ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और कैसे हमारे गांव का विकास होता है वो समझिए ध्यान से। आपका ये हो गया पंचायत, ठीक। पंचायत का मैंने कितना लेवल बताया? 3 लेवल बताया।
पंचायत कितना लेवल बताया? 3 लेवल बताया। कौन? ग्राम पंचायत, पहला है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, पंचायत समिति, जिला परिषद, जिला परिषद। अब देखिए ये काम कैसे ये लोग करते हैं। तो 3 भाग में तो बांट गया, पंचायत लेवल, पंचायत समिति और जिला परिषद। देखिए गांव लेवल पर जो लोग काम करते हैं उनके ग्राम सेवक कहते हैं, ग्राम सेवक। ये क्या गांव लेवल के मामला को ये निपटाते हैं। जो पंचायत समिति वाले एक वर्ड समझ लीजिए, ये ब्लॉक स्तर की बात है। तो ब्लॉक स्तर पर कौन देखते हैं? बीडीओ, बीडीओ। ये पंचायत समिति समझेंगे, ब्लॉक लिखिए ना यहाँ पे, सबसे अच्छा आपको समझ में आएगा। ब्लॉक स्तर, ठीक। जिला परिषद, जिला में जिला पंचायत अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, ठीक। यानी ग्राम लेवल पर कौन ग्राम को देखे कहते हैं? ग्राम सेवक। पंचायत समिति यानी ब्लॉक स्तर पर बीडीओ, बीडीओ क्या बोलते हैं? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जिला परिषद में जिला पंचायत समिति यानी इसको जिला अध्यक्ष कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर काम करते कौन है भाई? तो जो लोग ग्राम स्तर पर जिस देख रेख विकास से काम करते हैं उसे मुखिया या प्रधान कहते हैं, प्रधान या मुखिया। जो लोग ब्लॉक स्तर पर काम करते हैं उसे ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, ठीक। और जो लोग जिला पंचायत स्तर पर काम करते हैं उसे जिला परिषद अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष कहते हैं, जिला परिषद या जिला अध्यक्ष कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं। यहां तक समझिए। अब आपको हम समझा रहे हैं कैसे होता है ये काम। ये ग्राम लेवल की बात है, ठीक। अब बात बताइए, गांव लेवल पर कोई भी कार्य कर रहा है, माने मान चलिए कोई मत्स्य पालन खुलवाना है या तालाब खुदवाना है या कोई आपके गांव से संबंधित कोई रास्ता जा रहा है, छोटा मोटा रास्ता को आपको बनवाना है, रोड टाइप के, ठीक, जो आपकी एक दूसरे के गांव, एक से लेकर दूसरे गांव के बीच को संबंध रखता है। तो गांव रोड रास्ता चाहिए तो क्या ये प्रधान मुखिया बनवा देगा अपना मर्जी से? कौन पैसा देगा भाई? नहीं। तो मुखिया जो है पंचायत लेवल पर ये ब्लॉक को देगा एक लेटर लिख करके कि हमको यहाँ एक तालाब बनवाना है, रोड बनवाना है या मत्स्य पालन करवाना है, कुछ भी करना है, ये लिख ब्लॉक को देगा, ठीक। अब ब्लॉक में जो बीडीओ होते हैं, ये बीडीओ अपना जिला पंचायत अधिकारी को भेजते हैं, यानी जो जिला पंचायत जिला स्तर पर जो कार्य होता है उसको भेजते हैं। और ये लोग यहाँ से पास करके और मुख्य सीएम के पास तक तो नहीं जाते, उनके पहले अधिकारी ही लोग हैं, और ये लोग यहाँ से पास करके और पैसा भेजता है। पैसा किसको भेजेगा भाई? मुखिया को कि लोग अपना तालाब रोड बनवा लो? नहीं, ये लोग पास करके पैसा भेजेगा ब्लॉक को, और ब्लॉक इसको द्वारा फिर इनको जितना उसका मतलब टारगेट होगा, जितना जो बजट होगा उसके अनुसार पैसा दिया जाएगा, तो बजट यहीं से पास हो जाता है। तो यही होता है गांव का वर्क होता है, काम होता है, ठीक। यानी मुखिया लेके देगा ब्लॉक को, ब्लॉक भेजेगा पंचायत जिला पंचायत अधिकारी को, और यहाँ से पैसा पास होता है, पास होकर के फिर ब्लॉक में जाता है, फिर मुखिया लेके काम करवाता है। ये हो गया पंचायत लेवल का वर्क। अब देखिए दोस्त, एक बहुत ही मजेदार बात बता रहा हूं। बिहार अक्सर यूपी हर जगह में होता क्या है कि देखिए जब चुनाव होता है ना, तो चुनाव का टाइम जाते हैं मुखिया क्या करेगा, सब कोई भी प्रत्याशी चुनाव हो, चुनाव स्टार्ट, तो ऐसा लगेगा ना कि उससे जो प्रत्याशी खड़ा हो गया चुनाव में, नॉमिनेशन करा लिया, तो पक्का आपको ऐसा लगेगा ना कि उससे ईमानदार और अच्छा आदमी इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल ऐसा होता है। तो होता क्या है देखिए, तो ऐसा लगेगा, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है ना, तो देखिए मुखिया लोग आजकल कैसे बनते हैं, मुखिया और प्रधान क्यों बनते हैं? उनका पेमेंट मुश्किल से 2500, 2500 या 5000 शायद है उनका पेमेंट मुखिया लोग का। तो बताइए 5000 के पेमेंट से स्कॉर्पियो पर कोई घूमेगा? कैसे घूमेगा?
आज मुखिया बन गया, 5 साल के बाद देखिएगा ना तो उसका गांव में रहता है तो दिल्ली में मकान ले लिया, पटना में ले लिया, अपना शहर में घर द्वार ले लिया, जमीन सारा ले लिया। क्यों ले लिया भाई? 5,000 का पेमेंट में इतना कर लेगा नहीं। तो लोग करता क्या है कि जब चुनाव आएगा तो जी हजूरी करेगा और उससे आप सोचिए कि मेरे से अच्छा कोई आदमी नहीं है और ऐसे कराएगा। और जैसे ही चुनाव होगा ना तो अपन लगेगा कि उससे अच्छा बेकार आदमी है ही नहीं है पंचायत में। ये 90% घटना है हर राज्य की। तो चलिए उससे मेरा कोई बात नहीं है। मुखिया लोग बनता है किस लिए? विकास करने के लिए 10%, और 90% लोग सोचता है ना कि मैं मुखिया बन जाऊं तो मेरे 2-4 पीढ़ी को कमाने की जरूरत ना पड़ो। ऐसा बनता है यार, क्या बजेगा? आजकल के मुखिया ऐसे ही बनता है। आजकल के मुखिया प्रधान बनता है ना तो ये सोच के नहीं बनता कि विकास करना, विकास 10% करेगा। और 90% सोचता है ना कि हम जीत गए चुनाव तो हमारा आने वाला 2-4 पीढ़ी को कमाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए लोग मुखिया के कार्य आजकल यही है। बट चलिए राजनीतिक मुद्दा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग को समझना है। तो ये लोग हो गया। अब बात है कि मुखिया को हटाना है। मान लीजिए मुखिया जीता दिया, मुखिया कोई गलत काम कर रहा है, पंचायत में विकास से काम नहीं कर रहा है, मुखिया को जिता दिया, पंचायत में विकास से काम नहीं कर रहा है, तो क्या कीजिएगा? मुखिया को हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे भाई? तो मुखिया को जी आप हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं भाई? तो जिस पंचायत में जिस मुखिया को हटाना है उस पंचायत का वार्ड मेंबर का, वार्ड सदस्य का 2/3 बहुमत से, यदि एप्लीकेशन लिख करके 2/3 बहुमत से एप्लीकेशन लिखे जिला पंचायत अधिकारी को भेज देना, तो जिला पंचायत अधिकारी मुखिया को हटा सकता है। यानी वार्ड में 2/3 बहुमत होना चाहिए, यानी कि 66% बहुमत होना चाहिए। यानी वार्ड सदस्य 66% बहुमत लेकर के एक लिखित करवाए, जिला अधिकारी को भेज दे, तो वहां से जिला अधिकारी मुखिया को हटा सकते हैं। देखिए 66% मतलब क्या कि एक पंचायत में 10 वार्ड है ना, तो 10 वार्ड में 7 गो वार्ड एक तरफ हो गया और 7 वार्ड मिल करके बोले कि मुखिया काम नहीं कर रहा है, तो वो हटा दे, तो एप्लीकेशन लिख के दीजिएगा तो मुखिया हट सकते हैं। इस पे क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलिए। मेरा वीडियो मुखिया सब देखेगा तो मेरे को बहुत भड़केगा, बोलेगा कि ये क्या पढ़ा रहा है मेरे बारे में भाई। बट कोई बात नहीं, हम लोग ये तो पढ़ाई कर रहे हैं। अब पढ़ाने के तो मैं तो पीएम प्रेसिडेंट से लेकर के सीएम तक बताया हूँ कैसे नियुक्ति कैसे हटाना है। ये तो पंचायत लेवल की बात है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं। देखिए चुनाव तो हो गया, अब बात आगे रहता है कि चुनाव जो होता है तो चुनाव कैसे होता है, पंचायत लेवल पर चुनाव कैसे होता है, कौन कराता है? तो पंचायत का 2 स्तर है चुनाव का। पंचायत लेवल चुनाव के कितने? 2 स्तर है भाई। 2 स्तर कौन कौन? तो पहला कि चुनाव कराने के निर्णय कौन लेगा, और दूसरा कि चुनाव कराएगा कौन, कराता कौन है। तो पहली में आएगा निर्णय कौन लेगा, और दूसरा में कराता कौन है, देखिए दोस्त, तो निर्णय कौन लेगा पंचायत में चुनाव कराने का? तो निर्णय लेगी राज्य सरकार। तो चुनाव कौन कराएगा? तो राज्य चुनाव आयोग निर्णय लेगा, राज्य सरकार कराएगा कौन? तो राज्य चुनाव आयोग। जानते हैं बहुत सारा लड़का क्या सोचता है ना कि राज्य जो चुनाव आयोग है ना वो एमएलए एमएलसी के चुनाव कराता है, यानी विधायक को चुनाव कराता है। दोस्त नहीं, जो राज्य चुनाव आयोग है पंचायत लेवल को जो चुनाव कराता है। और एमएलए आप लोग सोचिएगा कि राज्य स्तर एमएलए या एमएलसी का चुनाव कराता है राज्य चुनाव आयोग, तो नहीं, ये गलती है, ये कभी नहीं कराता है। यानी राज्य चुनाव आयोग नहीं ले लेता है निर्णय एमएलए एमएलसी चुनाव कराने का। राज्य चुनाव क्या है? पंचायत लेवल पर ये चुनाव कराता है। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग की दिक्कत है तो बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं कि चुनाव होता है तो पंचायत लेवल पर जितना भी चुनाव हो, या वार्ड हो, मुखिया हो, प्रधान हो, सरपंच हो, पंच हो, जितने भी चुनाव होता है उसमें आयु की बात करें।
यानी उम्र कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम 21 वर्ष। यानी पंचायत लेवल पर चुनाव लड़ने के लिए आपका न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष हो जाएगा तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, देखिए अब हम बात करें कि इसका जो संवैधानिक दर्जा कब मिला। कल भी आपको मैं बताया था, आज भी बता रहा हूं कि संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1993 को मिला। कौन? 73वां संविधान संशोधन 1973वां संविधान संशोधन, डेट याद रखिए, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 के दर्जा मिला, संवैधानिक दर्जा मिला। यानी से संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को मिला दर्जा इसका, पंचायत का संवैधानिक दर्जा। पहले से हो रहा था लेकिन संवैधानिक दर्जा मिल गया, हर राज्य अपना इसका फॉलो करके काम कर रहेंगे। एक बहुत लेटेस्ट बात, बहुत अच्छा। संवैधानिक दर्जा कब मिला भाई, तो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को, डेट याद रखिए 24 अप्रैल को मिला दर्जा। इसी कारण 24 अप्रैल को क्या पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन? पंचायत दिवस, पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या भाई? तो याद रखिएगा, कोई पंचायत दिवस भाई तो 24 अप्रैल, क्यों? तो 73वां संविधान 24 अप्रैल 1993 को इसका संवैधानिक दर्जा मिला था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? कोई किसी का डाउट, कोई पूछ रहे आपसे कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो सीधे बोलिएगा कि 24 अप्रैल 1900, यानी पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को। क्यों भाई? तो 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को इसका संवैधानिक दर्जा मिला, जिसके कारण 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? अब देखिए हम लोग बात करें इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो 11वीं अनुसूची में मिलता है। वर्णन की बात करें तो 11वीं अनुसूची में, अनुसूची पे पूछते तो 11वीं अनुसूची। वर्णन कितना में? तो 11वीं अनुसूची में। ठीक, 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद पूछ दे, अनुच्छेद 243 के क से लेकर अट्ठवर्गीय 9 तक इसका वर्णन मिलता है। यानी जो संवैधानिक दर्जा मिला तो 243 अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो कहा गया ना, तो 243 के क से लेकर 9 तक इसको जोड़ा गया है। ठीक, इससे विषय कितना था? विषय टोटल 29 है, टोटल 29 विषय थी। सभी क्लियर हुआ? यानी दर्जा जब मिल गया तो इसको कहां शामिल, अनुसूची पूछते तो 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 से क से लेकर 9 तक इसमें कितने विषय शामिल हुआ, तो 29 विषय शामिल किया गया है। दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहां तक आपको हम लोग कवर करा दिए, बहुत अच्छा आपको पंचायती राज से संबंधित। अब हम देखिए आगे क्या कराते हैं आपको। यहां तक किसी भी दोस्त को डाउट नहीं होना चाहिए। यानी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पंचायत के बारे में पढ़ रहे थे। यानी पंचायत राज व्यवस्था के कितने चरण, ऐसा 2 स्तर, कौन? एक ग्राम पंचायत और एक शहरी पंचायत जो लेवल में बात होता है, ग्राम पंचायत और नगरीय। तो ग्राम पंचायत हम लोग कर लिए, अब हम नगरीय करते हैं, यानी शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, या नगरीय बोले ना, नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन की हम लोग बात करें तो देखिए नगरीय स्वशासन की हम लोग बात करें तो इसे 3 चरण में बांटा गया है। नगरीय स्वशासन कितना, 3 चरण में बांटा गया है। नगरीय स्वशासन पढ़ रहे हैं, नगरीय स्वशासन के कितना 3 चरण में कितना बांटा गया है। कौन? तो एक होता है बड़ा शहर, एक
मिडिल मिडिल शहर और एक छोटा शहर। कौन सा था? बड़ा शहर, बड़ा शहर। दूसरा माध्यमिक शहर, बड़ा माध्यमिक और छोटा शहर। अच्छा समझिएगा इसको, नागरिक को, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। अब बोलिए कौन सा स्तर पर कौन काम करता है? दोस्त बड़ा शहर की बात करें, पहले छोटा शहर स्टार्ट करें। छोटा शहर, तो छोटा शहर किसके तहसील के अंतर्गत आता है? तहसील, तहसील, ठीक। इधर माध्यमिक की बात करें तो माध्यमिक जिला, जिला स्तर पर आता है। कितना? जिला, जिला स्तर पे। और बड़ा शहर की बात करते हैं राजधानी स्तर पे, राजधानी। नगर, नगर यानी शहर कितने प्रकार के शहर? 3 प्रकार के। बड़ा शहर, एक बीच वाला शहर, एक छोटा शहर। बड़ा शहर किसको कहते हैं? जो राजधानी के स्तर पर हो। माध्यमिक जो जिला, और तीसरा जो तहसील यानी ब्लॉक स्तर पर हो, ठीक। अब कौन से लेवल पर कौन काम करते हैं? तो देखिए सबसे बड़ा, छोटा की पहले बात करें तो छोटा स्तर पर तो जो काम करते हैं सीएम कहते हैं। सीएम चीफ मिनिस्टर नहीं, चेयरमैन, चेयरमैन, सीएम मतलब चेयरमैन। जिला स्तर पर जो बात करते हैं वो नगर परिषद अध्यक्ष। जिला परिषद को क्या बोलते हैं? नगर परिषद अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, अध्यक्ष। और जो राजधानी स्तर पर जो काम करते हैं इसको बोलते हैं क्या? मेयर या महापौर, मेयर या महापौर, महापौर, मेयर या महापौर के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ दोस्त, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज के लिए नागरिककरण स्वशासन पढ़ रहे हैं। देखिए यानी देहात क्षेत्र पढ़ने शहर में चल रहा है, ये समझिए। नागरिक कितने स्तर? 3। बड़ा शहर, माध्यमिक शहर, छोटा शहर। बड़ा शहर राजधानी के अंतर्गत आता है और इसमें कौन काम करते हैं? मेयर या महापौर। माध्यमिक जिला स्तर पर इसमें कौन काम करते हैं? तो नगर परिषद अध्यक्ष। और छोटा शहर में तहसील स्तर पर आता है, इसमें क्या कहते हैं? चेयरमैन काम करते हैं। समझिए ध्यान से कैसे। इसमें ये होता है, ये मान लीजिए शहर हो गया। शहर को अनेक छोटे छोटे में भाग दिया, 1 2 3 4 5। ये एक शहर हो गया, कोई भी शहर मान लीजिए, उसको अलग अलग वार्डों में बांटा गया। तो इसको जो बांटेंगे इसको वार्ड करेंगे, वार्ड। यानी ये जो बांटा गया वार्डों में बांटा गया, और ये पूरा वार्ड जो हेड हो गया ना, वो वार्ड, उसको अध्यक्ष कहेंगे, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? वार्ड, वार्ड पार्षद ही बोलते हैं इसको, वार्ड पार्षद, पार्षद, वार्ड पार्षद बोलते हैं जो बांटा गया। और पूरा का जो उसका मेन जो होते हैं उसको अध्यक्ष कहा जाता है, ठीक। यहां तक कि सब लोग समझ में। नगर को कितने भागों में बांटा गया? नगर में कौन कौन काम करते हैं? बड़ा से लेके छोटा से लेके सब तक। अब देखिए आगे हम समझाते हैं। यहां तक तो सभी लोग समझ लिया ना। अब देखिए नगर निगम की हम बात करें। नगर में क्या चलता है? नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, ठीक। अब देखिए नगर निगम के तहत हम लोग बात करें सबसे पहले तो इसका दर्जा कब दिया गया? तो इसका दर्जा 74वां संविधान संशोधन 1993 को संवैधानिक दर्जा दिया। कौन? दर्जा कब मिला? तो 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत, यानी 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत हमारा नगरीय जो स्वशासन है इसका दर्जा दिया गया है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि अनुसूची, अनुसूची बताइए थोड़ा, तो अनुसूची बताइए, अनुसूची, अनुसूची पूछ दे तो अनुसूची 12वीं,
दर्जा मिला, किस अनुसूची के तहत इसे शामिल किया गया? तो अनुसूची पूछ दे तो 12वीं अनुसूची के तहत ये शामिल किया गया। जैसे कोई पूछ दे कि विषय है, टोटल से कितना विषय है? विषय तो विषय टोटल 18 है। क्या हो गया भाई? क्लियर है यहाँ तक? यानी इसका नगर निगम को बात करें स्थापना तो 74 संविधान 1993 के तहत किया गया, अनुसूची 12वीं में शामिल किया गया है। इसे विषय कितना है? तो विषय 18 है। अब आपसे कोई पूछ दे कि ये तो हो गया, अब ये बताइए कि सबसे पुराना नगर निगम कौन है? सबसे पुराना नगर निगम क्या हो गया भाई? पेन में गड़बड़ी हो गया भाई। क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। पेन पेन कहाँ गया? नया पेन निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लिखते लिखते पेन ये मार्कर ही परेशान हो जाता है बेचारा, इसको रुकने का टाइम नहीं मिलता है। देखिए छोड़ दिया। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, सबसे पुराना नगर निगम, सबसे पुराना नगर निगम, सबसे पुराना नगर निगम कौन है भाई? तो सबसे पुराना आप जब नगर निगम पूछते ना तो सबसे पुराना मद्रास का है। कौन? मद्रास। मद्रास। और कब बना है? तो 1687 में ही बना है। यानी मद्रास नगर निगम है सबसे पुराना नगर निगम है। कब बना है? तो 1687 में ही बना है। ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पंचायत स्तर पर 5 साल के जो कार्य होता है, यानी ये लोग कितना दिन के लिए होते हैं? ये सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल पूछ लेना, कार्यकाल 5 वर्ष। 5 वर्ष किसका होता है भाई? तो पंचायत से लेके पंचायत वाला को भी 5 वर्ष, नगर वाला को भी 5 वर्ष का होता है। देखिए ये क्या होता है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर उसका पंचायत को देख रेख करने के लिए, उसको जानने के लिए राज्यपाल द्वारा एक राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। और राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन। अब बोलिए कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल। आपसे कोई पूछ दे कि पंचायत को 5 साल का जो काम होता है उसको देख रेख के लिए एक राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल महोदय करते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यहां तक सभी लोग को समझ में आया? अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसको कंप्रोमाइज में पढ़ेंगे। पंचायत स्तर और राज्य स्तर दोनों को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे दोनों को एक साथ देखेंगे हम लोग। क्या? लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल दोनों को हम लोग मिला के यदि पढ़ते हैं तो देखिए कितना मजा आएगा। दोनों के अंतर दोनों में क्या है ये समझ लीजिए, आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग गांव की बात करें, ग्राम सभा। ग्राम मैंने गांव लेवल पर बात करें, ग्राम। तो गांव लेवल की हम बात करते हैं, इससे अनुसूची किसमें है? वर्णन अनुसूची, अनुसूची 11वीं अनुसूची पूछ दे तो 11वीं अनुसूची। दर्जा कब मिला? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक। अब इसको ये पूछ दे कि इसमें विषय कितनी थी? विषय कितनी थी?
तो टोटल 29 विषय था। ठीक, अब हम लोग शहर की बात करें, शहर की बात करें तो अनुसूची 11 तो शहर में अनुसूची पूछे तो अनुसूची इसमें हो गया 12, इसमें 73वां तो ये 74वां। ठीक, इसमें 29 तो इसमें 18 विषय, विषय कितना 18। ठीक है, अब दोनों को हम लोग बीच के बात करते हैं, दोनों का हम लोग बीच के बात करें, दोनों बीच के पढ़ते हैं तो दोनों के कार्यकाल कितना है 5 वर्ष का होता है। 5, दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इधर से भी 5 वर्ष, इधर से भी 5 वर्ष। ठीक, इसके बात करें तो दोनों कितने स्तर पर काम करते हैं, 3 स्तरीय त्रिकोण, ये भी 3 स्तरीय, ये भी 3 स्तरीय। ठीक, और हम लोग बात करें ये किसके अधीन आता है तो राज्य सरकार के, राज्य सरकार के अधीन ये लोग काम करते हैं। नगर वाला भी और गांव वाला भी राज्य सरकार के अंदर काम करते हैं। इनका काम क्या है तो विकेंद्रीकरण करना, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण या विकास करना अपना अपना हर जगह समस्या को। ठीक है, काम क्या है इनका विकास करना। सबसे इंपॉर्टेंट है वो आरक्षण, आरक्षण, आरक्षण में ये बताया गया है इसमें 1/3 महिला होगा, होगी, महिला होगी। अब ध्यान से समझिए इस बात को, ध्यान से एक बार समझिएगा, यहाँ पर आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज की हम लोग बात चल रहा है, यानी गांव लेवल पर कौन हम बात करें तो गांव लेवल पर अनुसूची 11 में चर्चा किया गया है। दर्जा कब मिला, 73वां संशोधन 1993। विषय कितना थी तो 29। उसमें बात करें शहर की तो किस अनुसूची में तो 12वीं। किस संविधान का दर्जा मिला तो 74वां। विषय तो टोटल 18 विषय है। अब दोनों का हम मिला के बात करें, दोनों के मिला के आपसी संबंध तो दोनों कार्यकाल कितना 5 वर्ष का होता है। कितने स्तर पर काम करता है तो 3 स्तर पे। दोनों की बात करें मिला के तो किसके अधीन आता है तो राज्य सरकार को अधीन आता है। दोनों के काम का है लोग तो विकेंद्रित करना, अपने हर राज्य को बढ़ावा देना, हर राज्य को विकास के तौर पर फैलाना, माने दोनों के ये काम है। और तीसरी लास्ट बात है आरक्षण। आरक्षण मतलब आरक्षण दोनों आरक्षण देगा। आरक्षण कितना तो 1/3% महिला होगी, यानी कोई भी चुनाव होगा उसमें 1/3% महिला हुई। ये संख्या मिनिमम दिया है, MIN मिनिमम संख्या दिया गया है कि 1/3% महिलाओं का आरक्षण होना ही होना है। एक बात है क्या बोला, मिनिमम 1/3%। लेकिन हर राज्य अपना अलग अलग काम करता है। जैसे हम बिहार की बात करें तो बिहार ऐसा राज्य है जो कि महिला को यहाँ पर 1/3 नहीं, ये 1/3 कितना, ये मिनिमम कंडीशन है। लेकिन बिहार सरकार ने महिला का यहाँ पर, बिहार की हम लोग बात करें, बिहार तो बिहार में महिला को 50% आरक्षण दिया है। बिहार को देखा बहुत सारा MP वगैरह बहुत सारा स्टेट है जो कि 50% दिया है, लेकिन बिहार ने स्टार्ट किया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि आरक्षण के दाम महिला 1/3% रूल आपको देना ही देना है, इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, यानी 50% दे सकते हैं। बिहार दिया है। दोस्तों आज इस टॉपिक को हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से कवर किए हैं। आप लोगों से एक बात है, इस टॉपिक से जो भी डाउट हो ना, जो भी कंफ्यूजन हो, उसको एक बार कमेंट कीजिएगा, उसको बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे ताकि आपको दिल और दिमाग में बैठा रहे, कभी निकले ना। तो जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, मेरे उस कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा ना, आपको लगता है कि मैंने कुछ सीखा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना भी हो दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ें। दोस्तों मिलते हैं, तब तक हम अगली वीडियो में अगला क्लास लेंगे। तो तब तक जय हिंद।